और तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे आए जब सजनिया मोरी हो हर तोहके बुलावे सजनवा तुम्हारो तोहके बुलावे सजनवा तुम्हारो आए जा सजनिया लास्ट पूजा तुम्हारे लिए है। हो डमी डमी डमारो वाला हमार भोला ये बाबा कौन है? किरण, बाबा जी इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। क्या? और इन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता है किरण। क्या दिखाई नहीं देता? हाँ किरण, इन्हें दिखाई नहीं देता कि ये जो बैठे अंधे किरण देवी जी बेसहारा बेचारे नयनहीन है कि इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। इनकी आंखें दरिंदे लिए छीन है। इनकी आंखों से इन्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? किरण, तुम भगवान भोलेनाथ की हमेशा पूजा करती हो और आज भोले बाबा से यही विनती करो, यही अर्जी लगाओ कि बाबा जी की आंखों में रोशनी आ जाए। ठीक है। हे भोले बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ, सुबह और शाम पूजा करने आती हूँ। आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। बोलो बेटी, क्या चाहिए तुम्हें? बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इनकी आंखों में रोशनी आ जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वाह बेटी वाह, 12 वर्ष से पूजा अर्चना कर रही हो, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा भी तो गैर के वास्ते। ठीक है बेटी, हम पूजा अर्चना से बहुत खुश हैं, जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। ये जो थाली में फूल रखा है, इस फूल को बाबा की आंखों में लगा दीजिए, बाबा की आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। ठीक है बाबा, धीरे धीरे आंखें खोलिए, अब आपको दिखाई देने लगेगा। आपको दिखाई देने लगा? हाँ आकाश, अरे ये रंग बिरंगी दुनिया हाँ, मैं देखने लगा, मुझे दिखाई देने लगा। आकाश, जय हो भोले बाबा। बेटे, मैं तेरा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा बेटे। हाँ बेटे। बाबा, मैंने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि ये जो खड़ी हैं इनका नाम किरण है और इन्हीं की पूजा अर्चना से भगवान भोलेनाथ खुश हो गए हैं
और आपकी आंखों में रोशनी लाए हैं। सदा सुखी रहो बेटी। दुनिया की तमाम खुशियाँ बाबा भोलेनाथ लाकर आपके आंचल में डाल दे। अच्छा बेटे, अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे बाबा? कहाँ जाऊँगा मैं खुद नहीं जानता, लेकिन बेटे मेरा जाना बहुत जरूरी है। जरूरी है तो जाइए बाबा। हाँ बेटे। आकाश चलिए। किरण, हाँ 12 साल की मेहनत तुम्हारी सफल हो गई। क्यों नहीं? आज बाबा की आंखों में रोशनी आ गई। आओ चलते हैं यहाँ से। चलिए। हेलो हेलो, बैठ जाइए, पानी नहीं गिरेगा। पूरा खेल देख कर जाइए। ए किरण, बोलो। कि हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। अरे हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने, चाहे तू माने चाहे न माने, हम तो चले आए सनम तुमको मनाने, चाहे तो माने चाहे न माने। अरे रूपा, तुम पहचाना मुझे? हराम जादे, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ? हमें भूलना भी नहीं चाहिए कभी। वाकई में रूपा, बहुत दिन हो गया तुमको पति का प्यार नहीं मिला होगा, है? चलो आज पति का प्यार हम दे देते हैं। चुप कर बेशरम कहीं का। तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें कहती हुई? नहीं, शर्म आती है लेकिन थोड़ी थोड़ी आती है। अरे साले बरधाए के हाथ नहीं। आराम खोर, इसके हाथ पैर से क्या मतलब है? शरीर तो बरामद है। नहीं, अरे है। मुझे छोड़ा नहीं। लाते से मार वही मुँहे पर नहीं, मार है जगह। मुझे भगवान के लिए ऐसा मत करिए, नकला मुझे बजा- जाने दीजिए। अरे परेशान ना हुआ, ये बरसात में बड़े मार है जगह। और ही साले खाओ रहा। हराम जाति कहेगी। अब यहीं पे पड़ी परिवार और ये भयभीत सिंह चला अपने। रो मत, चुप हो जाओ, संभालो अपने आप को। हम आ गए। हाँ, रो मत। देखो मेरी आंखें अच्छी हो गई, मुझे दिखाई देने लगा रूपा। मैं कहता था ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हाँ चलो, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे और दूर कहीं जाकर हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत नए तरीके से करेंगे। रूपा चलो आओ। नहीं स्वामी, आप आने में बहुत देर कर दी। अरे कुछ देर नहीं हुई है पगली, कहते हैं जब जागो तब सवेरा। स्वामी, पहले मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीन लिया गया, उसके बाद मेरे दोनों हाथ कटवा लिए गए।
और आज मेरी इज्जत लूट ली गई। हे भगवान, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ रूपा, एक सपना समझकर सब कुछ भूल जाओ। अरे हमारी नजर में तो तुम गंगा की तरह पवित्र हो। नहीं स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी। मेरे बर्बादी का कारण और कोई नहीं, वो हरामजादा महामंत्री भयभीत सिंह है। उसीने मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीना है और इसीलिए मेरे दोनों हाथ काटे हैं और आज इसीने मेरी इज्जत लूटी है। अब मुझसे और नहीं सहा जाता। हमें लगता है हमारा और आपका साथ बस यहीं तक था। अरे नहीं रूपा, ऐसा ना कहो। स्वामी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो भगवान से ये दुआ करती हूँ, अगर दोबारा मेरा जन्म इस पृथ्वी पे हो तो आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे पति हो, आप ही भगवान और कितनी परीक्षा लेगा और कितनी कुर्बानी देनी होगी प्रभु, अब बर्दाश्त नहीं होता। सब बर्बाद हो गया। अब इस सत्यजीत के पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब तो दिल में यही आता है कि मैं भी जाकर कहीं अपनी जान दे दूं, लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरी रूपा का क्या होगा? उसका तो बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। कौन दिलाएगा उसे इंसाफ? क्योंकि मरते मरते उसने बताया है कि उसकी बर्बादी का कारण कोई और नहीं, मंत्री भयभीत सिंह है। नहीं रूपा, नहीं मरेंगे हम, नहीं मरेगा सत्यजीत। आज ये सत्यजीत तेरे सतीत्व की कसम खा के कहता है कि जब तक तेरी बर्बादी का बदला नहीं ले लूंगा, जब तक तुझे इंसाफ नहीं दिलवा दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा।